Welcome, guys. Today I will be addressing the research guide for the ACA students, especially when they reach its final year. I thought that, due to the academic, pressure and load, a lot of people are suffering from research guidelines and they don't know how to conduct the research. So what I have observed, especially in among DACL students, they are just conducting the researches for formality. And what I think that research, whatever the research is very important, and it is actually published when it is published, it is a part of facts now. So few days back, one of my student has actually asked me to answer some of the questions on a गूगल फॉर्म एक सर्वे था जिसपे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। तो बेसिकली उस पे मुझे हिट हुआ एंड मैंने उनको बताया कि इफ आई एम नॉट एलिजिबल फॉर योर रिसर्च, एक्चुअली ही वाज कंडक्टिंग रिसर्च ऑन स्टूडेंट्स ऑफ बीएससीएन एंड ही हैज सेंट टू मी एज वेल। तो मैंने मना किया, मैंने कहा आई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस बिकॉज योर रिसर्च इज प्लान फॉर स्टूडेंट्स ओनली। If you are conducting research for the students, how can you ask me to fill that form? So basically मुझे रियलाइज हुआ कि स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस ही नहीं है, या अगर हैं तो एकेडमिक लोड की वजह से वो लोग जस्ट एक फॉर्मेलिटी को वो पूरा कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट to address this issue, why not to guide whatever I know I should convey to the students of BSN. So today's disclaimer is that ये video is just for BSN students because I have just made it very simple for those people. हाँ, उसके बाद research process के ऊपर you have to wait. I will be uploading another video for it. So the purpose of today's lecture is beyond formalities. Like I personally want that we should conduct the research beyond formalities and let's make it more meaningful and purposeful. यानी रिसर्च को बहुत ज़्यादा पर्पसफुल बनाने की नीड है एंड आई जस्ट वांट टू पुट माय स्टेप इन। सबसे पहली बात हम लोगों को ये समझने की है कि रिसर्च की फील्ड ही डिफरेंट है। रिसर्च एक एकेडमिक टास्क नहीं है जिसको हमने पूरा करना है। स्पेशली फाइनल ईयर में हम लोगों के ऊपर बर्डन ज़्यादा होता है, आई डू एग्री। फिर हम लोग कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में भी रिसर्च एक किस्म की कर रहे होते हैं, अ लॉट ऑफ प्रेशर्स ओवर देयर। सो एकेडमिक टास्क सब समझ कर कभी भी रिसर्च को कंडक्ट ना करें। दिस इज जस्ट अ बेसिक पॉइंट फॉर यू एंड just to make you realize that it's not the formality. Why? Because मैंने डिस्कस किया कि हम जो भी रिसर्च करते हैं वो रिसर्च पब्लिश होने के बाद एक दुनिया में, एक लिटरेचर की दुनिया में फैक्ट के तौर पर मानी जाती है। आपके रिजल्ट्स को, आपके जो भी कंक्लूजन्स होते हैं उनको एक एक किस्म का फैक्ट माना जाता है। अब फॉर सपोज आप एक रिसर्च कर रहे हैं, वो एक्चुअली आप कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको मिसकंडक्ट कर रहे हो, तो फिर होता यूँ है कि वो चीज़ उसके रिजल्ट्स भी बायस होंगे, उसके कंक्लूजन भी बायस होंगे, तो फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इससे बेहतर ये है कि डू नॉट कंडक्ट योर रिसर्च रेदर इफ यू आर मिसकंडक्टिंग इट। सो रिसर्च शुड नॉट बी एन एकेडमिक टास्क। हम लोगों को रिसर्च के को समझने के लिए हमेशा एक डिफरेंट लेंस चाहिए होता है। यानी अगर वही घिसी-पिटी रिसर्च की डेफिनेशन आपको मैं दोबारा से रिकॉल करवाऊँ, तो रिसर्च हमेशा एक चीज़ की दोबारा तहकीक एक चीज़ की तहकीक को बोलते हैं। यानी समथिंग इज़ प्रेज़ेंट एंड वी नीड टू रीकंडक्ट एंड रीसर्च फ्रॉम डिफरेंट लेंस।
So, whatever your topic is, whatever you are planning for your research, for even for your thesis or project, so you should, see it from the different lens because इसी चीज की तो need है. Otherwise, a lot of people have already worked on that. Why we are doing that again? आपके different lens की जरूरत है. One of our faculty, I must acknowledge here, why from where I have actually, taken these points. I have actually taken his research class. So, Madam Dr. Haseen Saeed Ali को मैं acknowledge करना चाहता हूँ. She had actually changed my world view regarding the research. के research को हम जो कंडक्ट कर रहे थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट है जो एक्चुअली रिसर्च को देखा जाता है. सो आई मस्ट एक्नॉलेज हर फ्रॉम दिस स्लाइड ए डिफरेंट लेंस से देखने की ज़रूरत है. पीके मूवी इसमें देखी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सीन दैट. उसमें जब वो डिफरेंट चीज़ों को बताता है, जब एक वाइट ड्रेस के ऊपर बात चलती है तो वो बताता है जी ये वाइट ड्रेस अगर मुस्लिम्स पहने तो उनके यहाँ कुछ और परसेप्शन होती है, अगर हिंदूज़ पहने, तो उनके यहाँ उस कम्युनिटी में कुछ और परसेप्शन होती है, वही व्हाइट ड्रेस अगर क्रिश्चियंस पहने, तो उनके यहाँ कुछ अलग परसेप्शन होती है. तो बेसिकली वी हैज़ शेयर्ड द रिसर्च, वी हैज़ शेयर्ड द क्वालिटेटिव परसेप्शन ऑफ पीपल. सो दैट उस दिन मैंने उस पीके मूवी को रिसर्च के लेंस से देखा. तो a lot of people, a lot of things are around us, बट हम लोगों को डिफरेंट लेंस से देखने की ज़रूरत है. और वो जब पॉसिबल है जब हम खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे फ्रॉम फ्रॉम आवर इनर हार्ट कि वी शुड इफ वॉट एवर वी आर कंडक्टिंग इट शुड बी फ्रॉम योर हार्ट. सो वी शुड सी द डिफरेंट द रिसर्च फ्रॉम द डिफरेंट लेंस. One of the most important point I have added here that research कहते ही एक प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को दोबारा से देखने के लिए या दोबारा से उसको दोबारा से सर्च करने का नाम रिसर्च है. तो व्हाट प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज इज प्लस में आपका जो परसेप्शन है we call it is more stronger, it is actually your power of the research. So, with the presence of our knowledge, whatever knowledge is present, if you aid your perception in it, whatever your topic is, if you aid your perception in it, you are more powerful now. You are more powerful and able to conduct the research now. So, I hope that this is the most important slide I have conveyed properly. Research एक रेस नहीं है. हम लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये ज़रूरी ज़्यादा है कि रिसर्च को किस तरह प्रॉपर्ली कंडक्ट किया जाता है रेदर देन कि हाउ मेनी रिसर्चेस यू हैव डन. अब मोस्टली यहाँ पे फाइनल ईयर में जब स्टूडेंट्स पहुँचते हैं, इफ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल इन कंडक्टिंग एंड पब्लिशिंग द रिसर्च, सो कॉम्पिटिटिव कल्चर पैदा होता है और उस कॉम्पिटिटिव कल्चर में स्टूडेंट्स व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन पब्लिकेशंस कि भाई मेरी पब्लिकेशंस कितनी है, मतलब मुझे पब्लिश कराना है रिसर्च वेदर देन कि हम लोगों को उस बेसिक जो 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 मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोगों को उस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करना है कि वॉट एवर वी आर कंडक्टिंग शुड बी प्रॉपरली कंडक्ट. Why it should be properly? Because it is going to be a fact in the world of fact. It is not a race. We should not focus on publication. This is the most importantly, today's message that please stop race, stop being part of this race to publish the research only. That's not, the thing we want. We should focus on, to understand the research first. At this level, you are not supposed to ask for the publications now. So at this level, you should focus on understanding the processes of the research and
how we can conduct it properly, how we can aid or consider the ethical point of view, what are the current trends of the research, what topic should be chosen, how it can be justified. These are the questions you need to understand to answer them. Rather than you are just focusing on the publication, that's not the ways. So research is not the ways. मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको एक चीज़ मैं बताऊँ कि मीडिया रिसर्च जो है वो मीडिया नहीं है। रिसर्च एक फैक्ट के ऊपर मबनी है, रिसर्च मीडिया नहीं है। आजकल मीडिया अगर विदिन सेकंड्स जो चीज़ें यानी मीडिया में आप दोगे दे विल जस्ट स्प्रेड इट विदाउट वैलिडेशन, बट रिसर्च इज़ नॉट लाइक दैट। रिसर्चर हमेशा सच की तलाश में होता है। यानी व्हाई यू आर कंडक्टिंग द रिसर्च टू नो द फैक्ट्स, टू नो द ट्रुथ। जो छुपा हुआ ट्रुथ है, जो छुपा हुआ किसी चीज़ के पीछे जो हिडन ट्रुथ है, we being researcher, we actually seeks that truth through some processes, some evidences, with the support of ethics and with the support of the literature. So in today's world, we are doing, we are just mixing up the half truths, what media is actually doing. You need to understand what example I have given to you, that the student was supposed to tell me or ask me that to fill the research questionnaire. अगर मैं उसको फ़िल कर लेता तो क्या समझते हैं कि इफ़ आई एम नॉट ए स्टूडेंट तो व्हाट जो रिज़ल्ट्स होती वो कंसीडरेबल थी? क्या हम उन रिज़ल्ट्स को सच मानते? वी शुड नॉट, वी वुड नॉट। So what actually, we are not media persons, we are researchers. So we need to understand that research is not a media. We being researcher are more proud. I must say that you are not part of truth speaking tribe, not just trending followers. You are the part of the truth. So you must be proud of yourself if you are conducting the research on that ground. Do little but do best. I usually say to my students that please, बहुत ज़्यादा पब्लिकेशंस की नीड नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछेगा, you just need to conduct one small research but a right thing. So do little but do right, do little but do best, because even a small can make a real difference. Rather than conducting a large which cannot make a real difference. And it will not make a real difference because you are focusing on publications only. Because research के ज़रिए से I believe you will be helping a lot of people. So focused रहने की need है, topic decision से लेके publications तक we should focus on a single and little and focused and the feasible point जहाँ पे हमें रिसर्च करनी है, rather than कि if you are हम लोगों के ऊपर एक a lot of things are coming in our mind कि if we just selected the topic, अब now we are in the second phase ठीक है, हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं तो उस वक़्त हमें लगता है कि यार ये तो यूँ नहीं है। बहुत ज़्यादा जगह हमारे पास फैक्ट्स खुलते हैं तो हमें लगता है ये तो यूँ नहीं है, हमें तो ये करना चाहिए था। तो पीपल डाइवर्ट, सो डू नॉट डाइवर्ट योरसेल्फ, बी फोकस्ड, बी लिमिटेड। उसमें और ज़्यादा अपने दिमाग को इस्तेमाल करने की नीड है। फोकस रहने का मकसद ही यही है कि यू विल बी मोर क्लियर, you in your points. So stay focused, just be limited, and it will work. रिसर्च के फाउंडेशंस में मैं समझता हूँ एंड व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय टीचर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स दैट इंट्यूशंस एंड रीजनिंग एंड रिसर्च बड़ी साथ साथ चलती है। कई बार आपको ऐसे लगता है कि मुझे ये लगता है कि ये यूँ नहीं है, ऐसा है।
So that's work. That's actually working. So believe in yourself, whatever coming in your mind, what the thoughts coming in your mind will work. With why? Because you are focusing on a single thing, and what your mind is saying, what we call intuitions, is actually working with you. So listen them. कई बार जब हम फँस जाते हैं तो हमें इस तरह के ख़यालात आते हैं कि हमें लगता है अच्छा यूँ नहीं, ये हो सकता था। सो लिसन दैट, जस्टिफाई दैट एंड include that in your research के ज़रिए से we can serve humanity, and that is actually I was trying to telling you that हम जो कर रहे हैं अगर हम प्रॉपरली करें और उसमें से जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं उसको हम प्रॉपरली पब्लिश करवा दें तो it can be part of the policy. You can change the policy, you can make the policy for others, and believe me, जो भी developing or developed institutions हैं, organizations हैं, they believe in research. Even if I give you my example, in our class आहान is actually doing the research. यानी डेली जो क्लास होती है उस क्लास के अंदर वो एक्चुअली रिसर्च कंडक्ट करते हैं कि अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, यानी नेक्स्ट बैच के अंदर हम लोगों ने क्या करना। तो ऑन द रिजल्ट्स जो भी निकलते हैं उसके बेसिस पे डिसीशंस हो। इसी तरह इफ वी बीइंग नर्सेज आर वर्किंग इन द वार्ड्स तो आजकल हम उसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। यानी आप अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो और उससे पेशेंट को नुकसान हो रहा है, you just collect evidences. What actually you are doing research, and you will collect the evidences, and on the basis of that evidence, we can make change in the practice, we can make a policy for the practices. So, ह्यूमैनिटी सर्विस इसमें इस तरह आएगी कि भाई वो प्रैक्टिस जो हमने एविडेंस के बेसिस पे चेंज की, व्हाट डू यू थिंक वो पेशेंट की भलाई के लिए थी। So on the basis of evidence, we can change the policy, we can make the policy. So we have to see the research from this different angle and from this lens to understand it broadly. Okay, whatever we are conducting and doing is making a difference for the literature, it is making a difference, or it can make a difference if we more emphasize, if we more focus on the research, the results, and we expand it up to the policy making. So, research is not a joke. Whatever is being conducted, whatever your results are, on the basis of that results, we are actually making the policy. Then that's why I call it research is to serve humanity. I hope I have conveyed you this message. This is actually beyond, the guidelines, but we should, I think I would read it. That's why I read it. So, वो रिसर्च के मायने में जब भी आप रिसर्च करना चाहते हैं, पहले से ही तमाम लोगों को इन्वॉल्व कर दें। आधे में आपको पता चलता है कि मैंने तो रिसर्च करनी थी, लेकिन अब उसमें फैकल्टी मेंबर्स नहीं जवाब दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर कंडक्टिंग द रिसर्च ऑन फैकल्टी मेंबर्स और मे बी द डायरेक्टरशिप और मे बी द एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के बंदों के साथ, तो इन वक़्त पे आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं, आपको पहले से ही प्लान होना चाहिए। आप पहले से ही हर बंदे को इन्वॉल्व करना शुरू कर दें, व्हाटएवर योर टॉपिक इज़। Inshallah, in the next video, I will be focusing on the research processes. So I hope that you will be, clear in that video more clearly. You will understand more. Uh, Mostly it is, seen कि जो भी रिसर्चेज़ होती हैं उसको पब्लिश नहीं किया जाता है। कई बार ऐसे भी होता है। So I've added that to not stop publishing whatever you have done. That is your work, and it should be published to, acknowledge yourself. You must be proud of yourself to conduct that research. So you should, publish that.
मोस्ट इम्पोर्टेंटली कई बार ऐसे होता है कि आप सर्च करते हैं पब्लिकेशंस में, ऐसे होता है कि यानी एक वैसे भी साइकोलॉजी है कि जी काम मैंने किया, क्रेडिट किसी और ने ले लिया। सो बिलीव फॉर द इंटरनल रिवॉर्ड, एंड एक्चुअली इंटरनल रिवॉर्ड मैटर्स। कई बार ऐसे होता है कि आप जो मैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की मिसाल दे रहा था आपको, कि उस बेसिस पे अगर आपने प्रैक्टिसेस चेंज भी कर दी, आपने सजेशन भी दे दी पॉलिसी चेंज के लिए, बट क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बिंग नर्स कंडक्टेड एंड थ्रू प्रॉपर चैनल यू हैव सबमिटेड, बट एक इंस्टीट्यूशन इतना स्ट्रांग नहीं है, सो क्रेडिट आपके हेड को मिल जाता है। तो सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। इंटरनली रिवार्ड जो आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाला है, इफ़ यू आर रियली कंडक्टिंग द रिसर्च दैट मैटर्स। बट अगर आपने वही मिसकंडक्ट वाला रिसर्च किया तो फिर दैट उसका भी फिर रिवॉर्ड मिलेगा आपको। So you should understand these minute things. That's why I put in this video that internal reward matters. Whatever you are doing, you cannot bias such things. रिसर्च इस मायने में बहुत ही प्रिसाइज्ड है। मैं कहता हूँ आप एक एक अल्फाज का भी चुनाव गलत नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एक्चुअली मैटर्स फॉर thousands of lives, because your results are making a difference. So एक्सटर्नल मार्क्स से इंटरनल रिवार्ड्स पे फोकस करें। इंटरनल रिवॉर्ड मेकर करते हैं अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो अजर मिलेगा, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो that is the today's main message for you. A take home message would be make your research meaningfully, not misconduct the research। रिसर्च को जोक ना समझें। रिसर्च के ज़रिए से आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, आप पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं, आप बहुत कुछ प्रैक्टिसेस के अंदर चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एविडेंसेस एंड यू कैन पब्लिश इट एज़ वेल। सो and most importantly, I would connect it. Do not focus on publish. Just focus on doing a little thing, but doing a right thing. Thank you so much. Stay connected. I will be publishing or uploading. The next video would be what are the current research trends and what is the research process. Thank you so much. Stay connected.